मैं डॉक्टर मुकेश शर्मा, कंसल्टेंट NH-MMI मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर से बोल रहा हूँ। दोस्तों, आज वर्ल्ड सिकल सेल डे है, तो आज हम इस पर कुछ चर्चा करेंगे। सिकल सेल एनीमिया ये एक प्रकार का रक्त रोग है एंड ये एक आनुवंशिक बीमारी है, हेरिडिटी बीमारी है, यानी कि ये हमें अपने माता पिता से प्राप्त होती है। इस बीमारी में रक्त की कमी होती है, बार बार जोड़ों में गठान में दर्द होना, बच्चों का शरीर का विकास नहीं हो पाता अच्छे से और बार बार पीलिया से ग्रसित होना। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक सिकल सेल वाहक, एक सिकल सेल डिजीज़। सिकल सेल वाहक में सामान्य तौर पर कोई लक्षण नहीं मिलते हैं और वो उनका जीवन सामान्य व्यक्ति के जैसे ही होता है। सिकल सेल एनीमिया से जो डिजीज़ से ग्रसित होते हैं उनमें लक्षण जो मैंने डिस्कस किए कि रक्त की कमी, बार बार पीलिया होना, बार बार जोड़ों में दर्द होना, चेस्ट पेन होना, बार बार संक्रमण से प्रभावित होना, ये सब लक्षण बाल्य अवस्था से ही दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। हमारे यहाँ जो रक्त कोशियाँ होती हैं सिकल सेल में, ये बेडोल की हो जाती हैं, यानी कि वो हांसी टाइप की या अर्धचंद्रकर, हाफ मून शेप, इस प्रकार हो जाती हैं और वो रिजिड हो जाती है, कठोर हो जाती हैं, जिसमें कि रक्त प्रवाह में कमी आ जाती है, जिसके कारण बोन पेन उनको बार बार होता है। और ख़ासकर जब कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर जैसे कि पानी कम पीना या बॉडी में पानी की कमी हो जाती है या मौसम में बदलाव हो जाता है, तो इस प्रकार के पेशेंट क्राइसिस में चल जाते हैं, जैसे कि पेनफुल क्राइसिस है या हेमोलाइटिक क्राइसिस जिसमें कि रक्त अचानक कम हो जाता है, या एप्लास्टिक क्राइसिस जिसमें कि पार्वोवायरस के इन्फेक्शन के कारण रक्त पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, या सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस जिसमें कि जो रक्त है इसमें स्प्लीन में फंस के टूट जाते हैं। तो ये 3-4 क्राइसिस जो होती हैं वो जानलेवा भी साबित हो सकती है और उनमें हमें हॉस्पिटल एडमिशन की आवश्यकता पड़ती है। हम इस बीमारी में 2 प्रकार से रोग निदान की वेज देख सकते हैं, जैसे कि प्रिवेंशन, जिसमें कि हम अपने सोसाइटी में, अपने समाज में इस बीमारी के प्रति अवेयरनेस फैलाएं ताकि सिकल साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं। सिकल साइकिल ब्रेक माने जो माता पिता से वाहक हैं वो अपने बच्चों को सिकल सेल के जीन देते हैं, इसलिए हमें ये समझाना होगा जो मैरिज होती है, विवाह होता है, जो पार्टनर्स होते हैं वो सिकल सेल से ग्रसित ना हो, दोनों पार्टनर हो। एक पार्टनर स्वस्थ होगा तो नेक्स्ट साइकिल्स या नेक्स्ट पीढ़ी में उनके सिकल सेल की जो जीन जाने की क्षमता है वो प्रभावित कम हो सकती है, 25% हो सकती है अगर सिकल सेल जो एक वाहक हो और एक नॉर्मल स्वस्थ इंसान हो। तो अगर ट्रेट होते हैं तो 100% वो ट्रेट ही हो सकते हैं, या डिजीज़ एक व्यक्ति होता है तब भी 100% ट्रेट हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम सिकल सेल साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं। सिकल सेल पेशेंट्स की अगर देखरेख में हम करें, मैनेजमेंट की बात करें, तो कुछ चीज़ों पर मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, जैसे कि उनकी जो विटामिन्स एंड फॉलिक एसिड हमको निरंतर देते रहना चाहिए ताकि उनका शरीर का विकास अच्छी तरह से हो सके। उनमें संक्रमण की क्षमता कम होती है, फाइट करने की कैपेसिटी कम होती है, इसलिए हमको कुछ संक्रमण जैसे कि कैप्सुलेटेड बैक्टीरियाज होते हैं जो कि बहुत कॉमन होता है, उनसे बचने के लिए हमको वैक्सीनेशन करना चाहिए। प्लस हाइड्रोक्सीरिया, ये एक ही अप्रूवल ड्रग है अभी जिसका इलाज करने से हम सिकल सेल की जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें कमी पाई जाती है। जैसे कि अगर पेशेंट को बार बार रक्त की आवश्यकता पड़ती है या उनको क्राइसिस के कारण बार बार हॉस्पिटल एडमिशन की आवश्यकता पड़ती है, हाइड्रोक्सिया अगर हम निरंतर रूप से उनको दें और उसी अनुपात में दें जो कि एक डॉक्टर की सलाह पर एक फिक्स डोज में दें तो उसमें कमी आती है। अगर कुछ पेशेंट्स बाल्यावस्था में गंभीर रूप से पीड़ित होते हैं, खासकर न्यूरोलॉजिकल स्ट्रोक वगैरह से पीड़ित होते हैं बार बार, तो हमारे पास बोन मेरो ट्रांसप्लांट देखिए जो कि अस्थि मज्जा ट्रांसप्लांट करते हैं, जिसमें कि बोन मेरो एक्सचेंज अगर भाई
या कोई भी जिससे बैरो मैच होता है तो हम ट्रांसप्लांट करके उससे निदान पा सकते हैं। सिकल रोग के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लाइफस्टाइल में भी हमको कुछ बदलाव करना चाहिए, जैसे कि उनको हेवी फिजिकल काफ़ी जो मेहनतपूर्ण वर्क है उससे बचना चाहिए। शरीर में पानी की क्वांटिटी की कमी नहीं होनी चाहिए, उनको पानी अच्छी मात्रा में पीना चाहिए तथा एक्सट्रीम टेम्परेचर जैसे कि काफ़ी ठंड है या काफ़ी गर्म से जो वेरिएशन होता है उससे बच के रहना चाहिए तथा जो मैंने आपको बताया ड्रग्स, विटामिन्स, हाइड्रोक्सिया प्लस बच्चों में संक्रमण से बचने के लिए पेनिसिलिन प्रोफाइलैक्सिस का सेवन करना चाहिए। ये रोग हमारी समाज में काफ़ी रूप से व्यापक है, खासकर समाज के कुछ वर्गों में इसकी प्रिवेलेंस काफ़ी है। इस स्थिति को देखते हुए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर जो कहावत है उसको हमको चित्रार्थ करनी चाहिए और इस रोग के लिए जितनी अवेयरनेस सोसाइटी में होगी उतना ज़्यादा हम इस रोग से निदान पा पाएंगे। इसलिए हमको इस सोसाइटी के, समाज के और खासकर उस वर्ग के जिसमें ये काफ़ी रूप से व्यापक है, हमें उसमें जागरूकता लानी पड़ेगी और इसके लिए हमारे इंस्टीट्यूट रेगुलर प्रयास करते रहते हैं। हम रेगुलर कैंप्स करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ हम समाज के सभी वर्गों में दे सकें और इस रोग का निदान कर सकें।